नमस्कार, द यूपीएससी स्टडी ऑफिसर में आपका स्वागत है। और आपके सामने जो मैगजीन है ये प्रहार मैगजीन है। इस मैगजीन में जो है अक्टूबर से लेकर नवंबर 2023 तक करंट अफेयर दिया हुआ है और बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग जल्दी से पूरा कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं करंट अफेयर करा दूंगा। तो करंट अफेयर देखिए ऐसा है क्या है कि किसी एक मैगजीन को कराना पूरा का पूरा और किसी एक मैगजीन के सिलेक्टेड पार्ट को कराना पूरा। तो देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। इस 35 में से कम 30 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर की मैं आपको करा दूं अगले 5-7 घंटों के अंदर। हालांकि ये वीडियो बहुत छोटे छोटे आएंगे ताकि आप अपना करंट अफेयर दुरुस्त कर सके। तो मैं सिलेक्टेड जो मैगजीन्स हैं उस मैगजीन के जो पार्ट मुझे लगता है कि पेपर में आ सकते हैं मैं उसके पार्ट करा दूंगा। इसका पीडीएफ जो है मैं ग्रुप आप जो है इसको ये टेलीग्राम से ज्वाइन भी कर सकते हैं आप। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमारे लिए जो जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए अक्टूबर की खबरें जो आपको मैं बता रहा हूँ स्टार वहाँ पे करिए। देखिए 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 1 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा। आप जानते हैं कि प्रवासी दिवस जो होता है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है और महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को जो है भारत आए थे अफ्रीका से, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इनसाइडर नाइजर सम्मान मिला है। कहाँ से? नाइजीरिया से। देसी गाय को राजमाता घोषित किसने किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया है। बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र BIA, ठीक, इसको पीएम नरेंद्र मोदी ने कहकर राष्ट्र को समर्पित किया। यह दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के भाग के रूप में विकसित हो रहा है। क्रूज भारत मिशन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में इस मिशन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत को क्रूज पर्यटन का वैश्विक केंद्र एवं शीर्ष क्रूज गंतव्य बनाना। यह मिशन 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक चलेगा। देखिए इसको आप आराम से एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार सुन लीजिए, तो आपके करंट अफेयर के बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। चर्चा में हार्पून मिसाइल, यूएसए ने 100 हार्पून मिसाइल ताइवान को भेजी है। ठीक, अब जानते हैं ताइवान कहाँ है, तो चीन का ये प्रतिद्वंदी है, इसलिए इसने चीन को क्या किया, दिया है। पहला खो खो विश्व कप 2025 भारत में आयोजित होगा। पीएम ई ड्राइव योजना केंद्रीय मंत्री HD कुमार स्वामी ने नई दिल्ली में शुरू किया। ये किससे संबंधित है? तो ये इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित है। पीएम ड्राइव इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित योजना है। सारथी 1.0 पहल नालसा द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें SC ST OBC ट्रांसजेंडर व खानाबदोश जनजातियों को सशक्त बनाने हेतु, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या देगा कि सारथी 1.0 पहल में शामिल हैं या शामिल नहीं है। तो ये जो आपको 4-5 दिख रहे हैं SC ST OBC ट्रांसजेंडर और खानाबदोश, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए भारत सरकार ने 5 अन्य भाषाओं को जो है शास्त्रीय दर्जा दिया है। किसको? मराठी, बंगाली, असमिया, पाली एवं प्राकृत। इसके पहले कुल क्या थी? 6 भाषाएं थी, तो 5 और 6 कुल कितनी हो गई? अब 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई। इन भाषाओं को जो है कैबिनेट केंद्रीय ने क्या किया है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, भारत सरकार ने दिया है। ठीक, ये संविधान ने नहीं दिया, याद रखिएगा। चर्चा में चागोस द्वीप जो है ब्रिटेन ने हिंद महासागर में अवस्थित चागोस द्वीप की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का निर्णय लिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चागोस द्वीप कहाँ है? तो हिंद महासागर में है। चागोस द्वीप पे किसके पास है? तो मॉरिशस को सौंपने का निर्णय लिया किसने? ब्रिटेन ने। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन, इसे मंत्रिमंडल ने 2024-25 से 2030-31 की अवधि हेतु मंजूरी प्रदान की है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रमुख तिलहन फसलों को बढ़ावा देना। अब देखिए अब ऐसे पूछा क्या जाएगा, आज पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन जो है तिलहन मिशन, इसकी अवधि कब से कब तक? 2024-25 से लेकर 2030-31 तक है। बंजारा विरासत संग्रहालय, ये पीएम द्वारा महाराष्ट्र में इसकी उद्घाटना की गई है। उद्घाटन भी पढ़ते हैं। मालाबार 2024 ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत एवं यूएसए का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। दीपा कर्माकर भारत की जिम्नास्ट दीपक ने संन्यास की घोषणा की है। इसरो का तीसरा लॉन्च पैड जो है वो श्रीहरिकोटा में है। निक्षय पोषण योजना, ये टीबी रोगियों उनके परिवारों हेतु पोषण सहायता अवर 1000 रुपये प्रतिमाह इनको दिया जाएगा। चर्चा में गंगा रामचक्र व भूतिलिका कोयला खदान ये पश्चिम बंगाल में है। तो प्लस से पूछा जाए कि रामचक्र भटूलिका कोयला खदान कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है
ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? भविष्य हेतु लड़कियों का दृष्टिकोण। उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। इन्हें वर्ष 2008 में पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला था। देखिए, रतन टाटा ने 1991 में टाटा ग्रुप की कमान संभाली थी और 1966 में इन्होंने टाटा स्टील से अपना करियर शुरू किया था। रतन टाटा के बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, यहाँ सबसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। तूफान मिल्टन अमेरिका के फ्लोरिडा में आया था। ये कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली है। बिहार में इससे पहले, ठीक, बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व था पश्चिमी चंपारण जिले में, जिसका नाम था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब दो हो गए, एक कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में और दूसरा पश्चिमी चंपारण में। 44वां एवं 45वां आसियान शिखर सम्मेलन लाओस के वियंतियाने में आयोजित किया गया। इसका थीम क्या था? आसियान कनेक्टिविटी व लचीलापन को बढ़ावा देना। 38वां राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी 14 से फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कैसा? 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किया गया था। हमसफर पॉलिसी राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रारंभ किया गया है। 14वीं महारत्ना कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको HAL कहा जाता है। आप कमेंट करके बताएं कि HAL की स्थापना कब की गई थी और इसको नोट करके पढ़ जरूर लीजिएगा। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर 2024 ठीक मनाएगा। इसका विषय क्या है? एक लचीले भविष्य हेतु अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। जाति सर्वेक्षण कराने वाला तीसरा राज्य कौन है? तेलंगाना। पहला कौन था? बिहार। दूसरा आंध्रा। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 105 है और भारत गंभीर श्रेणी में आता है। समर्थक पोत को किसने बनाया? तो L&T शिपयार्ड द्वारा। यह निर्मित भारतीय नौसेना हेतु 2 बहुउद्देशीय पोतों से पहले पोत को तमिलनाडु के कुट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। देखिए यहाँ पे काम करके आपके, तो कुट्टुपल्ली, ये कुट्टुपल्ली आप में लॉन्च किया गया। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार, देखिए नंबर 1 पे कौन है? उड़ीसा है। नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है। नंबर 3 पे गुजरात और पुडुचेरी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है इस बार पेपर के लिए। अच्छा, आप बताइएगा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 से इसको प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवा व्यक्तियों को मूल्यवान इंटर्नशिप का अवसर देना। शंघाई सहयोग संगठन की 23वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में किया गया और इसमें पार्टिसिपेट किया भारत से तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसमें कुल कितने मेंबर है? आप कमेंट करके बताइएगा। यूरोपा क्लियर मिशन जो है ये नासा द्वारा आयोजित किया गया। ये बृहस्पति व उसके चंद्रमा यूरोप पर जीवन की खोज हेतु इसका उद्देश्य है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 2024 का थीम क्या था? तो बेहतर भविष्य, बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य हेतु खाद्य पदार्थों का अधिकार। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। समर्थ योजना का कार्यकाल जो है 2 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया। कब तक? 2026 तक के लिए। ये किसके लिए है? वस्त्र क्षेत्र निर्माण से संबंधित योजना है। अच्छा, आप बताइएगा कि समर्थ योजना कब लॉन्च किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र 6 नवंबर को भारत में आयोजित किया गया। 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन भारत ने निगरानी और टोही हेतु अमेरिका से ड्रोन खरीदे हैं। तो पूछा जाए कि प्रेडेटर ड्रोन भारत ने किससे प्राप्त किया? तो अमेरिका से इसको प्राप्त किया है। अरोहा 2024 सम्मेलन, ठीक, CGI चंद्रचूड़ ने आयुर्वेद हेतु अनुसंधान एवं वैश्विक अवसरों की उन्नति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका विषय क्या है? तो समग्र आयुर्वेद हेतु अनुसंधान में प्रगति एवं वैश्विक अवसर। और आप जानते हैं कि इस समय हमारे 51 CGI कौन है? संजीव खन्ना जी हैं। ये भी आप इंपॉर्टेंट उसको नोट कर लीजिएगा। यार्स मिसाइल किसकी है? ये चर्चा में थी। ये रूस की मिसाइल है। इसी मिसाइल से रूस ने हमला किया था। मूनलाइट कार्यक्रम जो है ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा चंद्रमा हेतु दूरसंचार व नेविगेशन सेवाओं हेतु यूरोप का पहला समर्पित उपग्रह समूह है। ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष किसको बनाया गया? श्रीमती विनया किशोर राहटकर को। और पहली कौन थी? आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। बाला देवी
50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी हैं। आर्थिक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024, इसको जारी कौन करता है? तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया था। भारत का इसमें रैंक क्या है? तो 84वां भारत का रैंक है। WHO द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किसको किया गया? तो मिस्र को यानी इजिप्ट को किया गया। एशियाई विकास बैंक एडबी का 69वां सदस्य कौन बना है? इजराइल बना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। करतारपुर कॉरिडोर की वैधता बढ़ाई गई है कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। बताइएगा कि करतारपुर कॉरिडोर जो है वो कहाँ पर है और करतारपुर कॉरिडोर किससे संबंधित है? 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? ये रूस के कजान में हुआ। इसका विषय क्या था? न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा हेतु बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। 21वीं पशुधन जनगणना अक्टूबर 2024 से फरवरी 2024 तक होगी। आप कमेंट करके बताइएगा कि पशुधन जनगणना जो है कौन कराता है, और ये हमेशा हर 5 वर्ष पे की जाती है। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ पे खुला है? तो पटना में खुला है। वैश्विक परिस्थिति तंत्र एटलस, ठीक, 22 अक्टूबर 2024 को कोलंबिया में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 में से लॉन्च किया गया। चर्चा में रहा स्विंग स्टेट्स, अमेरिकी चुनाव में कुछ राज्यों से संबंधित है। मतलब ये वहां थे जहां पर ट्रंप को ज़्यादा वोट नहीं मिल पाए। सोहराई पेंटिंग्स, रूस में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने रूस की राष्ट्रपति को यह पेंटिंग प्रदान की, और ये कहाँ की है? तो झारखंड संबंधित है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एयरबस सुविधा पीएम मोदी व स्पेन की प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के बड़ोदरा में इसका उद्घाटन किया गया। ये गलत लिखा है, ये प्रधानमंत्री है, ठीक ना। आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर 2024 को मनाया गया। इसका थीम क्या था? वैश्विक स्वास्थ्य हेतु आयुर्वेद एवं नवाचार। आयुष्मान वय वंदन कार्ड केंद्रीय बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? 70 वर्ष उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक कवरेज प्रदान करना। फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला है? तो श्री श्री रविशंकर को, जिनको आर्ट गुरु के नाम से जाना जाता है। चीन ने BRI को अस्वीकार किया। किसने? तो ब्राजील ने इसको अस्वीकार कर दिया है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रशासन में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना व जन्म मृत्यु के पंजीकरण को सरल बनाना। न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी का निधन हो गया। आपको याद होगा कि आर्टिकल 21 निजता का अधिकार से संबंधित फैसला इन्होंने दिया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। आप बताइएगा ये कौन से नंबर का पुरस्कार था? इथेनॉल का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? ठीक, तो भारत करता है। नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका। नंबर 2 पे ब्राजील। भारत जेन, भारत का पहला सरकारी सहायता प्राप्त मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज भारत जेन को लॉन्च किया गया है। आपसे पूछा जाए भारत जेन किससे संबंधित है? तो भारत जेन कैसे है? ठीक, मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज से संबंधित है। UN चीफ एंटोनियो गुटेरस पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? इजरायल ने प्रतिबंध लगा दिया है। 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक, इसको देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन एवं मानसी पारेख। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी कंतारा मूवी के लिए। बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर। बेस्ट डायरेक्शन सूरज बड़जात्या ऊंचाई के लिए। देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क कहाँ बन रहा है? उत्तराखंड में बन रहा है। अहमदाबाद में फूड पार्क बनाया जाएगा तो UAE द्वारा। ट्रेकोमा आंख का रोग से मुक्ति पाने वाला दक्षिण एशिया का तीसरा देश कौन बना है? तो भारत बना है। इस राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है? उत्तराखंड द्वारा लगाई गई है। डॉक्टर P वेणुगोपाल देश के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन का निधन हो गया है। आप बताइएगा इन्होंने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किस सन में किया था? फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को कब तक जारी रखने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया था? 2028 तक। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष को बनाया गया? तो नोएल टाटा को, और ये रतन टाटा के चचेरे भाई हैं। जम्मू और कश्मीर के नए CM कौन बने? तो उमर अब्दुल्ला बनाए गए हैं। सर्वोच्च अदालत में न्याय की देवी की नई प्रतिमा लगाई गई है। अब इसमें क्या है? तो आंखों से पट्टी हटा दी गई है, हाथ में तलवार की जगह संविधान दिया गया। आप कमेंट करके बताइएगा कि संविधान जो है वो कौन से हाथ में, दाएं कि बाएं? सुप्रीम कोर्ट के 51वें CJI किसको बनाया गया?
तो जस्टिस संजीव खन्ना को। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नायब सिंह सैनी बने हैं। नागरिकता की धारा 6A सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया है। 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से असम आए सभी प्रवासी अवैध हैं। भारत तुर्की मैत्री संघ लॉन्च कब हुआ? तो हैदराबाद में लॉन्च हुआ। दाना चक्रवात कहाँ पे आया? बंगाल की खाड़ी में है। इसको नाम किसने दिया? तो कतर द्वारा दिया गया है। इसका मतलब क्या है? उदारता। 5 खेलों को राष्ट्रमंडल गेम 2026 से बाहर किया गया। हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट व निशानेबाजी को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर के मध्य भारत मंडपम में होगा। इसकी थीम क्या? विकसित भारत @ 2024। सोशल मीडिया का उपयोग किए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष की निर्धारित किसने? तो नॉर्वे ने की है। खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए अब ध्यानचंद की जगह पुरस्कार का नाम किया गया अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। भारत का पहला लेखक गांव उत्तराखंड में स्थापित है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म है। नोबेल पुरस्कार 2024 भौतिकी का नोबेल किसको मिला? तो जॉन हॉपकिंस और जेफरी हिटन को मिला है। किसके लिए? मशीन लर्निंग को संभव बनाने वाली खोज के लिए मिला है। रसायन में किसको मिला है? तो डेविड बेकर को, जॉन जंपर को और डेमिस हथवीस को। किसके लिए? प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए मिला है। चिकित्सा में किसको मिला है? तो विक्टर एब्रोस व गैरी रूपकन को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मिला है। साहित्य में किसको मिला है? साउथ कोरिया की लेखिका हान कांग को उनकी पुस्तक इंटेस पोएटिक प्रोज के लिए। और शांति किसको मिला? तो परमाणु हथियार विरोधी जापानी संगठन निहोन इरानक्यो को दिया गया है। और लास्ट आर्सर किसको मिला? तो डेरन एम्प्यूल, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला है। इन्होंने यह बताया कि कैसे आर्थिक संस्थान राजनीतिक निर्णय व सामाजिक ढांचे को प्रभावित करते हैं। देखिए अब इस चैनल पे आपको करंट अफेयर के पर डे एक वीडियो मिला करेंगे और ये वीडियो जो है विभिन्न पत्रिकाओं में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, जो पेपर में आने की संभावना है, उससे मिला करेंगे। हाँ, प्रहार जो मैगजीन है, ये मैगजीन आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए और इस मैगजीन को मैं कंप्लीट करा दूंगा। मात्र 80 पेज की ये मैगजीन है और हम लोगों ने अक्टूबर मंथ को जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और अगले जो 20 दिन बचे हुए हैं, इस 20 दिन में हम लोग को 40 करंट अफेयर के क्वेश्चन सही करने हैं। तो चैनल पे बने रहिएगा और ये वीडियो पर डे रहेंगे। देखिए ये वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो मेरी भी हेल्प होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।